हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका ऑल कम्युनिकेशन पीवाईक्यू की सीरीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर कि हम 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट के पेपर वन में, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग की जो यूनिट्स हैं उसके भी क्वेश्चंस डेली करते हैं। तो आप उसकी प्लेलिस्ट से जाकर के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। इससे पहले हम इस सीरीज़ में अराउंड 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज 10 मोर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में हम बस 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आप कंसंट्रेशन के साथ देख सकें और उन क्वेश्चंस को समझ सकें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर क्या होती हैं। डायनेमिक, स्टैटिक, एक्सप्लोरेटरी और इंटरेक्टिव। तो जो इन एनालॉग कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आप देख लें प्रिंट मीडिया हो गया, रेडियो हो गया या ट्रेडिशनल टेलीविज़न हो गया, तो इसमें जो कंटेंट होता है वो वन वे फ्लो करता है और पैसिव होती है हमारी ऑडियंस। और स्टोरीज एक बार जब फिक्स्ड हो जाती हैं तो फिर वैसे की वैसे ही पब्लिश होती हैं या ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। इसमें कोई देयर इज़ नो रियल टाइम ऑडियंस इंटरेक्शन और मॉडिफिकेशन विच मेक्स द स्टोरीज स्टैटिक। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन ए मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस, ऑडियंस एटीट्यूड, ऑडियंस एजुकेशन, ऑडियंस इनकम, ऑडियंस नॉलेज। तो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑडियंस एटीट्यूड इज अ मेजर बैरियर टू मैसेज रिसेप्शन, बिकॉज हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारी प्रेजुडिसेस होती हैं, बाइसेस होती हैं, रेसिस्टेंस और फिक्स्ड माइंडसेट्स होते हैं। तो दे कैन ब्लॉक और डिस्टोर्ट अंडरस्टैंडिंग। इवन ए क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड मैसेज मे बी रिजेक्टेड, या उसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है अगर ऑडियंस अनविलिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। Media that exist in an interconnected series of communication points are referred to या referred as, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क्ड मीडिया। कनेक्टिव मीडिया नहीं होगा, ना मल्टीमीडिया, ना नोडल मीडिया। तो जो नेटवर्क मीडिया होता है वो रिफर करता है मीडिया सिस्टम्स को दैट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट थ्रू एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स या नोड्स। जैसे कि हम देख लें इंटरनेट हो गया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैसेज बीनीथ ए मैसेज इज लेबल्ड एज इंटर टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, एम्बेडेड टेक्स्ट या इंटरनल टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सब टेक्स्ट, बिकॉज हम जानते हैं मैसेज बीनीथ ए मैसेज द इम्प्लाइड हिडन और अंडरलाइंग मीनिंग नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली इज कॉल्ड ए सब टेक्स्ट। और ये कंसेप्ट बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है मीडिया एंड कम्युनिकेशन की जो स्टडीज़ होती हैं या जो सीमियोटिक्स स्टडीज़ होती हैं या फिल्म और एडवर्टाइजिंग और डिस्कोर्स के एनालिसिस में इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। व्हेन कम्युनिकेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टीरियोटाइप्स बिकम myths, convictions, a firmly held belief or opinion, रीजंस, एक्सपीरियंसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथ होगा, क्योंकि जब भी हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टीरियोटाइप्स या जो वाइडली एक्सेप्टेड सोशली एम्बेडेड जनरलाइजेशंस होते हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं रिपीटेडली, तो वो भी मिथ बन जाते हैं। और मीडिया और कम्युनिकेशन स्टडीज़ में स्पेशली जब हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो एक मिथ के तौर पे ही देखी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज पब्लिसिटी, डिफ्यूजन, सर्विलांस या डाइवर्जन। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस है वो सर्विलांस होगा, बिकॉज सर्विलांस रिफर्स टू द मीडियाज रोल in collecting, processing and disseminating information about events and developments in society and the world। और ये कंसेप्ट जो था ये हेरोल्ड डी लेसवेल करके एक हैं राइटर, उन्होंने दिया था, जिन्होंने आइडेंटिफाई किए थे की फंक्शंस मास मीडिया कम्युनिकेशन के। पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद, तो हमें ये बताना है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो किससे एसोसिएटेड है, टेलीविज़न से, मैगजीन से, रेडियो से या न्यूज़पेपर से। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद टेलीविज़न, बिकॉज हम जानते हैं कि जो इट इम्बडीज की पोस्ट मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, जैसे कि अगर हम देखें
तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ नैरेटिव्स हो जाएगा, या मिक्सिंग ऑफ हाई एंड लो कल्चर, या हम देखें कि सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी, या नॉन लीनियरिटी, और इसमें इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट मॉडर्न थेरीज हैं, तो उससे ये एसोसिएटेड है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस मीडिया इज फिल्म है, न्यूज़पेपर है, या रेडियो है, या टेलीविज़न है। तो हमें बताना है कि जो एसिंक्रोनस मीडियम है वो क्या होता है, और इसमें देखते हैं जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। बिकॉज जानते हैं ना, एसिंक्रोनस मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं सेम टाइम पे जब मैसेज भेजा जाता है या एक्सेस किया जाता है। तो मैसेज कैन बी एक्सेस्ड व्हेनेवर द रिसीवर चूजेस, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, तो कभी भी आप एनी कन्वीनियंट टाइम पे आप उसको पढ़ सकते हैं। बट जो रेडियो है या फिल्म है या टेलीविज़न है, एट द टाइम ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, तो जो एसिंक्रोनस मीडियम होता है वो ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन कम्युनिकेशन कन्नोटेटिव वर्ड्स आर, तो हमें बताना है कि जो कन्नोटेटिव वर्ड्स होते हैं कम्युनिकेशन में वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, कल्चरल हैं, सिंपल हैं, इम्प्लिसिट। तो वो कल्चरल होते हैं। राइट आंसर इसका है कल्चरल। तो कन्नोटेटिव वर्ड्स कैरी मीनिंग्स दैट गो बियॉन्ड लिटरल, या डिनोटेटिव मीनिंग एंड आर शेप्ड बाय कल्चर, या सोशल वैल्यूज हो गई, या इमोशंस हो गए, और उसके रिलेटेड जो एसोसिएशंस होते हैं वो, क्योंकि ये सारी जो मीनिंग्स होती हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में और ग्रुप्स में वेरी करती हैं। तो कन्नोटेशन इज कल्चरली डिटर्मिन्ड। इन मास कम्युनिकेशन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिसीवर्स प्री डिस्पोजिशन, रिसेप्टिविटी, एथनिसिटी, कंपिटेंस। तो हमें बताना है कि मास कम्युनिकेशन में जो सिलेक्टिव परसेप्शन होता है वो किसके ऊपर, रिसीवर की किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्री डिस्पोजिशन। बिकॉज इन मास कम्युनिकेशन जो सिलेक्टिव परसेप्शन होता है वो बताता है कि जो टेंडेंसी होती है रिसीवर की किसी मैसेज को इंटरप्रेट करने की, कि वो किस तरह से उस चीज़ को अलाइन करता है उसके एग्जिस्टिंग जो बिलीफ हैं, एटीट्यूड हैं, वैल्यूज़ हैं, या एक्सपेक्टेशन है। तो दिस प्रोसेस इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर्स प्री डिस्पोजिशन, यानी कि जो उसका प्रायर एटीट्यूड है, जो पहले का मेंटल सेट है या स्टेटस है, उसके थ्रू जो है वो डिटरमाइन होगा, या उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड की, टीचिंग की, या फिर जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी वॉच करें, देखें, और बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और तैयारी करते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हम आपके साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।